आप लोगों के पास अगर टॉल केक का ऑर्डर आता है तो आप लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना पूरा। इससे क्या पता चलेगा कि आपका टॉल केक परफेक्ट कैसे बनेगा। अगर दूर ट्रैवलिंग में जा रहा है तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाएं। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का 1.5 kg का केक है और इसके लिए ना मैं 2 स्पॉन्ज बेक करी थी। लेकिन है ना, ये जो 2 स्पॉन्ज है ये 2 केक के लिए है। एक मुझे ½ kg का बनाना है और एक 1.5 kg का बनाना है। तो इसको मैं 6 इंच वाले टिन में बेक करी हूँ, क्योंकि है ना अगर मैं बड़े में बेक करती तो वो टॉल नहीं बनता। तो इसके लिए मैं 6 इंच का टिन यूज़ करी हूँ 1.5 kg के लिए। तो आप लोग को जब भी टॉल केक बनाना रहे तो चाहे वो ½ kg में रहे चाहे 1 kg में रहे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बर्तन में आप रेगुलर बनाते हैं उससे छोटा बर्तन लेना है आपको, तो वो आपका केक टॉल बन जाएगा। और ये 1.5 kg के लिए मैं 370 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और ये मेरा आराम से 1.5 kg तैयार हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं चॉकलेट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा चॉकलेट नहीं यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा प्रीमिक्स ज़्यादा लेना रहेगा। दोनों में मैं टोटल है ना 7 लेयर निकाली थी, जिसमें है ना मैं 5 लेयर यूज़ कर ली थी ये टॉल बनाने के लिए, और बाकी जो 2 बचा था उसका मैं दूसरा केक तैयार करी थी। और वेट करके भी आपको बीच में दिखाऊंगी, और लास्ट में भी मैं वेट करी थी लेकिन इसमें ऐड नहीं करी हूँ। और कितना बना था आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये शुगर सिरप है, इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर डाली हूँ और पानी और गनाश डालकर ना मैं इसका घोल बना ली हूँ। तो आपको अगर इसके अंदर गनाश डालना है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये गनाश आप देख रहे हैं ये मैं 300 ग्राम ली हूँ और इसके अंदर 150 ग्राम मैं व्हिप क्रीम ली हूँ। जब भी मैं गनाश बनाती हूँ ना तो 2:1 का रेशियो लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा परफेक्ट बनता है और मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग 1:1 का करते हैं, तो अगर आपको 1:1 का करना है तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सोकिंग कर रही हूँ और मैं अच्छे से ही कर रही हूँ, क्योंकि ये केक मैं काफ़ी पहले बना दी थी और सेट होने के लिए रख दी थी, तो इसके लिए मैं सोकिंग अच्छे से करी हूँ। तो आपके पास भी जब 4-5 घंटे का टाइम रहे तो आप सोकिंग बहुत ही अच्छा करें। अगर आप है ना तुरंत का तुरंत देने वाले हैं तो सोकिंग कम करेंगे, क्योंकि है ना रेडीमेड प्रीमिक्स वैसे ही सॉफ्ट रहता है। तो आप है ना ज़्यादा कर देंगे और वो तुरंत ले जाके कटिंग कर देंगे ना तो थोड़ा पानी पानी सा लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका केक जब जा रहा है कस्टमर की इधर तो आप कितने टाइम तक का रख रहे हैं अपने फ्रिज में, और सामने वाला ले जाकर कब कटिंग करने वाला है। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि बाय चांस आप लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग इस बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाला जब वो केक कटिंग करेगा तो उनको है ना पानी पानी सा लगेगा और उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखकर अपना केक बनाएंगे तो यकीन करें आपको है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑर्डर मिलेगा। और यहाँ पे मैं सोकिंग करने के बाद गनाश डाल रही हूँ। और आप लोगों को अगर इतना ज़्यादा गनाश नहीं यूज़ करना है तो भी आपका केक टेस्टी लगेगा, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और व्हिप क्रीम में इस पूरे केक के लिए 600 ग्राम यूज़ करी हूँ, लेकिन है ना थोड़ा सा क्रीम मेरा बच गया था और मैं अपने व्हिप क्रीम में भी गनाश डाली हूँ, क्योंकि जब भी मैं चॉकलेट फ्लेवर का बनाती हूँ और फिलिंग्स में जो मैं यूज़ करती हूँ व्हिप क्रीम, उसके अंदर मैं गनाश ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ऐड करें। लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपके कस्टमर पैसा आपको अच्छा देते हैं और आपका बजट बैठता है तो आप डालें, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन डाल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपना प्राइस बता दें सामने वाले को, भले कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन जब आप अपना टेस्ट बरकरार रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी तो वो लोग लेंगे और आपको है ना नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऑर्डर देंगे जब आपका केक बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं अपने केक के बारे में बताते चलूँ कि जब भी आप टॉल केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं चोको चिप्स निकाल रही हूँ। साइड में है ना वो चोको चिप्स चले गया था, तो मैं बोली ना जब इसकी साइड की फिनिशिंग करूँगी ना तो दिक्कत आएगा, इसलिए मैं उसको निकाल ली हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी आप टॉल केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक लेयर के बाद जब आप दूसरा रखेंगे ना तो साइड क्लीन करेंगे। नॉर्मल जब आप 2-3 लेयर वाला केक बनाएंगे ना तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप टॉल बना रहे हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि आप एक के बाद एक है ना रखते जाएंगे और साइड क्लीन करते जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका केक सीधा जा रहा है। ये बेस्ट आइडिया है। और आप यकीन करें ये केक है ना मेरा 10 किलोमीटर की दूरी पर गया था और कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम परफेक्ट तरीके से गया था और बहुत ही आराम से मैं लेकर गई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ा था। रास्ते में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था ट्रैफिक की वजह से, लेकिन फिर भी मेरा केक सेफली पहुंचा था। तो आप लोग है ना ज़रूर ये बात का ख्याल रखें कि जब भी आप टॉल केक बना रहे हैं, तो आगे मैं बताऊंगी कि एक चीज़ आपको और भी करना है, क्योंकि टॉल केक में थोड़ा रिस्क रहता है, 2 टियर में रहता है, 3 टियर में रहता है। ये सारी चीज़ें जब हम बनाते हैं ना तो इसमें थोड़ा डर रहता है। नॉर्मल 1 kg, ½ kg, पाव kg के केक में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कितना भी दूर लेकर जाओ और कैसा भी लेकर जाओ,
कोई उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन ये जब बड़ा केक का ऑर्डर आता है ना 1.5 kg, जैसे टॉल का है या 2 टियर वगैरह का, तो इन सब को ना ध्यान देना पड़ता है। और ये मेरा लास्ट लेयर है टॉप का। और ये जो है ना नीचे था ना वो मैं टॉप पर रख दी हूँ, क्योंकि है ना उससे क्या रहता है ना ऊपर का ना एकदम प्लेन मिलता है, डोम शेप वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि जब भी केक बनाए तो जो नीचे रहता है आपके टिन में बेक करने के टाइम पे उसको ऊपर रख दें। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, बीच का लेयर भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे तो बेस्ट है। यहाँ पे है ना मैं वेट करके देख रही हूँ कि मेरा कितना तैयार हुआ है। तो ये 1200 ग्राम में तैयार हुआ है। और जब इसका है ना मैं पूरा आइसिंग वगैरह कर दी थी तो ये पूरा टोटल 1.5 kg का हो गया था। और जो मैं ऊपर से चॉकलेट डाली हूँ वो डालने के बाद ये टोटल है ना 1700 ग्राम में रेडी हुआ था। फ्रेंड मैं आपको यहीं पर बता दी हूँ। और इस केक का मैं कितना चार्ज करी हूँ वो भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो एंड होने के बाद ही मैं बताऊँगी। और इस केक का है ना मैं 1150 रुपया चार्ज करी हूँ, 1100 केक का और 50 रुपया डिलीवरी चार्ज। और यहाँ पे है ना जब मैं ये बोर्ड बार बार उठा रही थी ना तो मुझे समझ में आया कि मेरा बोर्ड है ना सिंगल है तो पतला सा लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैं बहुत सारा स्टिकर लगाई हूँ, वो डबल टेप वाला है। और नीचे है ना मैं दूसरा बोर्ड रखी हूँ और उसको चिपका दी हूँ। फिर क्या ये हुआ ना, ये हेवी हो गया। तो आप लोग भी ऐसा करें, ज़रूर करें। जब आपका केक वज़न में रहे ना तो आप लोग ये टिप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको करना है, जब भी आप टॉल केक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अंदर स्टिक ज़रूर डालना है। आप ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो अगर आपको दूर लेकर जाना रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अगर नज़दीक है बाजू बाजू में तो फिर नहीं डालें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। लेकिन अगर आप दूर जा रहे हैं तो क्या रहता है, वहाँ झटके लगते हैं, ब्रेकर वगैरह बहुत आता है, तो केक है ना इससे आपका टेढ़ा होने का पूरा चांस है। तो आप ये जब स्टिक डाल देंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैं अपने केक की अब फाइनल आइसिंग करने जा रही हूँ। पाइपिंग बैग में मैं वाइट क्रीम डाली हूँ, क्योंकि जो वो फ़ोटो भेजे थे उसमें वाइट का ही पूरा आइसिंग था। मैं आगे आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी। और आप लोग है ना पाइपिंग बैग से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। और यहाँ पे क्रीम आप अपने हिसाब से लगाएं। अगर आपको कम लगाना है तो पतला कट करें, अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो आप मोटा कट कर सकते हैं। और टॉप पे है ना मैं थोड़ा सा क्रीम लगाकर, जब भी आप ऐसा बनाए ना तो पहले टॉप को प्लेट कर दें, टॉप पे फैला लें, फिर साइड में है ना आप स्मूथ कर दें। उसके बाद है ना अगर आपको स्क्रैपर से जमता है तो स्क्रैपर से करें, अगर आपको प्लेट नाइफ जमता है तो प्लेट नाइफ से करें। वैसे स्क्रैपर ज़्यादा बेस्ट रहता है, सबको ही स्क्रैपर ही जमता है और मुझे खुद को भी। और यहाँ पे मैं OHP शीट का ले ली हूँ, ये मुझे काफ़ी इजी रहता है। और इससे है ना जल्दी से फिनिशिंग भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, आप एक बार करके देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। और अगर आप केक बनाना सीख रहे हैं तो जो मैं अब भी कर रही हूँ ये बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्क्रैपर घुमाएंगे, अगर कहीं कहीं पे आपको लग रहा है कि क्रीम थोड़ा अंदर के साइड में है, तो आप बार बार स्क्रैपर नहीं चलाएंगे, आप वहाँ पे क्रीम अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपने केक की फिनिशिंग करेंगे। आप यकीन करें कि अगर आप बार बार करेंगे तो क्रीम इधर उधर से निकलते रहेगा, पर वो जगह पे फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। और यहाँ पे फिनिशिंग जब आप बहुत अच्छा करेंगे तो यकीन करें कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि आप बहुत अच्छा केक बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। तो आप अपने केक की फिनिशिंग पे ध्यान ज़रूर दें। अगर आप लोग नए नए हैं, सीख रहे हैं, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई भी टिन जिसमें हम बेक करते हैं उस पर बार बार क्रीम लगा कर है ना आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं खुद करी हूँ, क्योंकि मुझे शुरू में ऑर्डर नहीं मिलते थे, मुझे फिनिशिंग करना रहता था, केक बनाना रहता था। तो मैं टिन है ना लेती थी, उसके साइड में ना क्रीम लगाकर उसको फिनिशिंग करती थी और उसके एडजस्ट बराबर करती थी। एक है ना प्रैंक का मेरे चैनल पे वीडियो भी है, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि जो प्रैंक नॉर्मल करते हैं ना वो प्रैंक नहीं, आप अपने रियल लाइफ में वो चीज़ कर सकते हैं। तो आपका है ना फिनिशिंग अच्छा हो जाएगा, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ओनली आपका क्रीम जाएगा। और यहाँ पे ना मैं चाय की छन्नी से छान रही हूँ, और आप लोग ज़रूर छान कर डालें, जब भी टॉप पर डालें ना तो छान कर डालें, इससे ना काफ़ी स्मूथ निकलता है और अच्छा रहता है। तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ फॉलो करेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख कर केक बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। और मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा लंबा जाएगा, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ। और ये टॉप पे मैं पूरा स्प्रेड कर दी हूँ, और उसमें भी ऐसे ही था। मैं आगे आपको फ़ोटो दिखाऊँगी, मैं सेम टू सेम कोशिश करने की कोशिश करी हूँ। जो टैग उनके पास उसमें लगा हुआ था वो भी लाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी सामने से हमें फ़ोटो आता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारे पास वो सामान रहे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमको केक बनाना पड़ता है। ये है ना केक, टॉल केक के साथ है ना ओवरलोडेड चॉकलेट केक भी था। इसमें बहुत सारे ऊपर चॉकलेट थे, तो जो चॉकलेट उसमें लगे हुए थे वो तो मैं ढूंढ कर लाई,
और उसमें ना कुछ ब्लैक कलर के भी चॉकलेट थे, तो वो मैं घर का यूज़ कर ली हूँ क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा चॉकलेट है। तो जो जो मुझे वो इमेजेस में लगे कि ये वाले चॉकलेट है, तो वो तो मैं पूरा टोटल लेकर आई हूँ और आपको चॉकलेट भी दिखाई हूँ कि ये सारे चॉकलेट हैं और उसमें किटकैट सामने लगा हुआ था। तो इसके लिए मैं लगा दी हूँ और बाकी है ना आगे मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिए कि फ़ोटो दिखाने के लिए बोली थी, फ़ोटो ही नहीं दिखाई। तो फ़ोटो भी ज़रूर आगे आया है, मैं एडिटिंग में डाली हूँ उसको। और यहाँ पे है ना वो कट कट कर कर लगाया हुआ था। मतलब मैं सेम टू सेम अपने हिसाब से कोशिश करी हूँ और आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा सेम बना है कि नहीं। और अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो यकीन करें मैं भी बिना क्लासेस के केक बनाती हूँ और ऑर्डर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 10 से 15 ऑर्डर आराम से आते हैं। और ये जो आप फ़ोटो देखें सेम टू सेम मैं कॉपी करने की कोशिश करी हूँ। अगर आपको देखना है अच्छे से तो वहाँ पे क्लिक करके मेरी वीडियो रोक कर देख सकते हैं। और यहाँ पे है ना जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया वो फ़ोटो मेरे मोबाइल मेरे हाथ में ही था, देख देख के ही मैं लगा रही हूँ। और जब मैं पूरा चॉकलेट भर दी ना फिर मेरे को समझ में आया कि अरे इसमें ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहा है, उसमें तो ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद है ना मैं वो चॉकलेट लाकर इसमें डाली हूँ, पहले यही सारे चॉकलेट यहाँ पर लगाई हूँ। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को केक के रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और मैं भी बिना क्लासेस के ये ऑर्डर लेती हूँ, तो आप क्यों नहीं। अगर आपको भी अपना बिजनेस चलाना है, आपको भी अर्न करना है, तो आप भी एक चीज़ कर सकते हैं कि केक बनाना सीखें या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो केक ही हो, जो चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है आप उसमें करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम औरतें घर में बैठकर कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, घर के काम के साथ ये केक का भी देखती हूँ। तो आप लोग ये भी सोचो कि कभी कभी है ना मुझे ये डिलीवरी भी करने जाना रहता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि ये केक लेकर गई थी, इसके बाद नेक्स्ट केक भी मैं शेयर करूँगी, वो केक भी मैं लेकर गई थी देने के लिए। तो ऐसा भी कभी कभी रहता है, नहीं तो नॉर्मल कस्टमर आकर लेकर जाते हैं। और ये टैग है ना मैं बीच में लगाई हूँ, उसमें भी लगाई है, आप लोग देखे ही हैं। और उसमें है ना थोड़ा सा इसमें चोको चिप डाला हुआ था, तो मैंने भी सेम प्रोसेस करी हूँ, इसमें थोड़ा सा चोको चिप डाल दी हूँ और थोड़ा सा फ्रंट पे लगा हुआ था तो वहाँ पर भी मैं लगाई हूँ। और नाम लिखने के लिए वो जैन बोले थे, तो वो है नाम मैं बाद में लिखी हूँ क्योंकि मेरा ये केक रेडी था और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे केक में क्या नाम लिखना है। तो मैं कॉल करके उनको पूछी, जब वो बोले कि जैन लिख दो, तो मैं है ना वो डिलीवर के टाइम पे करी थी। और मैं सोची थी ना कि जो बॉक्स में मैं पैक करके दी हूँ वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो दूसरे मोबाइल में, और ये मैं रात में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में ऐड कर दूंगी। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।